हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी सुबह की हो रही है 5:55, मतलब 56 मिनट हो गया है। और आज सुबह उठने में लेट हो गई है क्योंकि रात में लेट सोए थे। ठीक है, जब ब्लॉग एंड किया तो उसके 1 घंटा बाद सोए लेट, तो उठे अभी आज लेट। तो अभी चलिए अपनी पढ़ाई पहले स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लेट हो गया हूँ। तो अभी करूँगा ज्योग्राफी की क्लास जो कल सुबह शनिवार को हुआ था, क्योंकि उसको लिख नहीं पाए थे, मेरा पेन झड़ गया था। तो अभी उसका पहले नोट्स बनाते हैं। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये ज्योग्राफी की कॉपी है और ये और कॉपी है, इसमें अपना लिखना है जो टेस्ट हुआ था ना, उसका कुछ पॉइंट इसमें लिखना है और मैं अपना करंट अफेयर लिखना है। और टाइम हो चुका है 5:57। तो अपना मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ये कल की हुई पढ़ाई हुई है, इसको 0 करता हूँ और टाइमर स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अपना क्लास कर लिया है। 3 घंटा 13 मिनट 56 सेकेंड तक क्लास की है और अभी जो टाइम हो रहा है 9:28। तो आज जो क्लास की है ना, उसका PDF हम भेज दिए हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट में जो वो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए टेस्ट सीरीज का, उसका बताएं क्या होगा इसका आंसर, और उसके बाद करंट अफेयर करवाएं। तो कल हम नहीं लिख पाए थे, कल भी क्लास देखे थे, तो आज वो लिख लिए हैं और याद कर लिए हैं। और एक भाई का कमेंट देखा हूँ कि लुसेंट बोलता है, उनका कमेंट ऐसी था कि लुसेंट में लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। मतलब पूरा जो नीचे तक, ऐसे तो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है, लेकिन संपूर्ण भारत का जो है वो 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक है। तो उसमें लिखा हुआ था कि सर बतलाएं 6 डिग्री 4 5 से लेके 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, तो ये भी वही एक चीज़ है ना। और जो आप कमेंट किए वो भी, इसी में कन्फ्यूजन वाली क्या बात है, दोनों तो सेम चीज़ है ना। आप अच्छे से सोचिए उसमें। ठीक है, मैं तो टीचर नहीं हूँ जो अच्छा से समझा पाऊँ, बस वो दशमलव के बाद 4 5 है। यहाँ देखिए लुसेंट खोल लिया हूँ और लुसेंट में जो लिखा हुआ है उसको निकाल के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये क्वेश्चन है यहीं पे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 5 लिखा हुआ है, सर बतलाए ना। और तो 4 5 हो या बस 6 डिग्री 4 हो, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। और मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कुछ भी। तो अपनी पढ़ाई हो चुकी है और आप समझ गए होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा था आपका कमेंट के अनुसार, कि जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक है, तो उसमें 6 डिग्री 4 5 लिखा है, तो उसमें दिक्कत क्या है, लिखा दिए तो वही चीज़ होगा, कहीं ना कहीं NCERT में लिखा होगा, डिटेल में पूरा डिटेल वही होगा। क्योंकि आप अगर मैथ पढ़ते होंगे और दशमलव के बाद जैसे कुछ वस्तु मान लीजिए आप कि कोई 5.24 लिखा हुआ है, तो उसमें बस 5.2 भी लिखिएगा तो चलेगा। वो 4 अगर लास्ट बार छोड़ दीजिएगा दशमलव के बाद, मतलब 5.24 लिखा हुआ है ना, तो 5.2 भी लिखिएगा तो वो चलेगा। उसी प्रकार वो भी है, तो सब जगह लिखा हुआ 6 डिग्री 4, तो आप उसी उसी को मान के चलिए, उसी को याद कर लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। और एक कमेंट और है, और बहुत दिन से ही कमेंट आ रहा है कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई अगर हम सबसे मिलेंगे, मतलब बुरा मत मानिएगा, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम मिलने लगेंगे या थी करने लगेंगे तो हम पढ़ेंगे कब। मेरा टोटल टाइम बस पढ़ाई में ही जाता है। और मिलेंगे पटना में कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेंगे। हम भी कुछ काम पड़ता है बाहर में, हो सकता है मिलेंगे, या एग्ज़ाम निकलेगा तो रनिंग करने जाएंगे हम दोनों, तो आप वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो मिलने जुलने का अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट रखिए थोड़ा दूर ही, बस अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़िएगा तो ही कुछ कर पाइएगा। और ज़्यादा देखते ही होंगे कि ज़्यादा दोस्ती यारी मेरा नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस है और पढ़ाई ही करनी है। कहीं घूमने उड़ने नहीं जाता हूँ, बस जो काम रहता है वही करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ दिन रात। और पढ़ाई ही कीजिए और दोस्ती यारी थोड़ा कम ही रखिए, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और एक और कमेंट था, वो कल ही के वीडियो में भी बतलाएं और आज भी, कि भाई टेंशन होता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या करेंगे। पढ़िए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी कुछ होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना ज़िंदगी में। और पढ़िए, आराम से होगा नौकरी, नहीं होगा कैसे। UPSC का थोड़ी कर रहे हैं, वो हम देखे तो वो शायद 20 साल पहले ही गए थे और अभी तक नहीं हुए।
बहुत सारा पीटी क्लियर किए, बहुत सारा मेंस किए, लेकिन इंटरव्यू में बार बार छट रहे हैं। तो हम थोड़ी इंटरव्यू देंगे यार, ये तो मेहनत की एग्ज़ाम है ना। इसमें आप जितना ऑब्जेक्टिव बनाइएगा उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा। इसमें इंटरव्यू दीजिएगा तो ना बड़े डर रहता है कि अरे कितनों पढ़ेंगे, हो सकता है नसीब खराब रहेगा, इंटरव्यू में छट जाएंगे। कितनों भी नसीब इसमें खराब होगा ना, बार बार मेहनत करते रहिएगा ना, तो ये जो होता है 1 डे एग्जाम आराम से क्लियर कर लीजिएगा। इसमें 1 साल में हो सकता है नहीं क्लियर हो, 2 साल में ना क्लियर हो, 3 साल में ना हो, लेकिन उतना भी लेट नहीं होगा, 3-4 साल में आराम से हो जाएगा। 25 साल से पहले ही नौकरी हम सब ले लेंगे, बस मेहनत कीजिए, ठीक है। और अभी तो 20-21 साल हो रहा है एज, 25 साल के अंदर ही जॉब लेनी है और अपने ज़िंदगी में सेटल होना है। 1 डे एग्जाम की तैयारी करें, जब ये क्लियर हो जाएगा दरोगा तो बीपीएससी यूपीएससी का सोचेंगे, लेकिन अभी बस दरोगा का फोकस है और पूरा मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़ना है कि यूपीएससी बीपीएससी तक भी पढ़ लेना है। तो चलिए अभी काम करते बर्तन धोते हैं। टाइम हो चुका है 11:35, खाना बन चुका है और नहा भी लिए हैं और अभी चल रहे हैं महादेव का पूजा करने के लिए शिवाला। तो चलिए पूजा करके आते हैं। और आज जो दिन है वो संडे है, तो आराम से जितना हुआ है सारा रिवीजन करना है और पढ़ाई करनी है अपनी अच्छे से। तो पूजा कर लिया महादेव का और चल रहे हैं रूम पे। और खाना तो बना हुआ है, तो बस खाना खाना है और अपनी पढ़ाई करनी है। और आज संडे है तो बस रिवीजन का डे है, रिवीजन करनी है। जितने इससे पहले पढ़ चुके ना उसको पढ़ना है और क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव। खाना खा लिए हैं और आराम से अब कुछ देर आराम भी कर लिए हैं, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ रहे हैं। और टाइम हो चुका है 12:48 और पढ़ाई जो हुई थी सुबह 3 घंटा 13 मिनट 56 सेकेंड तक। तो अपना पढ़ाई करनी है, तो फर्स्ट क्लास करना है अभी मैप का, इंडियन मैप क्लास कंप्लीट करते हैं। अगर आपको भी करनी है तो मेरा चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का भी होगा, व्हाट्सअप चैनल का भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो जाके आप व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे मैं क्लास का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप फ्री में आप एटलस की क्लास कर सकते हैं। तो ज्वाइन हो जाइएगा। ऐसे भी कुछ अलग चीज़ नहीं डालता हूँ, बस जो पढ़ाई रिलेटेड रहता है वो चैनल पे हो या टेलीग्राम चैनल पे हो या व्हाट्सअप चैनल पे, बस वही डालते हैं। तो अभी क्या करनी है, अपनी क्लास करनी है। और एक चीज़, हाँ, टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, अपनी कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। और श्री कृष्ण भगवान का अगर सुनना है तो सुनिए, नहीं तो डिमोटिवेट होते हैं। तो आप परमानंद महाराज हैं, वो मतलब वृंदावन में रहते हैं, उनका कितनी दोनों खराब है, अगर आप जानते होंगे तो उनका आप सत्संग सुनिए, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको होता है डिमोटिवेशन तो अभी मैं करता हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो एटलस में मैंने कंप्लीट कर लिया था, आराम से यहाँ तक कर लिया था, उत्तराखंड तक, ठीक है। सारा हो गया है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब हो गया है। और आज करनी है कंप्लीट अपना, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान हो गया, गुजरात, और ये राजस्थान गुजरात में से कोई करनी है। और टाइम हो चुका है 12:50। तो अपना मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। तो माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इसके लिए मेहनत करना होगा ना। तो राजस्थान का मैप कंप्लीट कर चुके हैं और 5 घंटा 10 मिनट तक हुई है पढ़ाई। टाइम हो चुका है 2:50। और इधर पूरा इसमें पेंट उंट कर दिया हूँ राजस्थान में।
तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। इधर सारा लिखा हुआ है, जो इधर पूछा गया वही इधर लिखा हुआ है पूरा। जैसे कि आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो आराम से बना दीजिएगा कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। फिर इसमें थार हो जाएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल। तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा, उसीलिए इसमें पेन उन या पेंसिल से रंगे हुए नहीं है। तो आज क्या करना है, अभी अपनी पढ़ाई करनी है। जितना भी टोटल क्लास हुआ है भूगोल का, ऐसे तो हर रोज़ मैं रिवीजन करता हूँ, लेकिन आज संडे है तो फिर से उसको प्रॉपर रिवीजन करता हूँ। और एक क्लास नोट्स में जैसे बनाता था ना जिस कॉपी में, तो उसमें मैं कोशिश करता था उसका नक्शा भी बनाने का। मैं पीडीएफ भेज दिया हूँ, क्लास का पीडीएफ जितना भी है टेलीग्राम चैनल पे। आप कुछ पीडीएफ फिर भेज दूंगा, टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिल रहा है। और 4-5 को पीडीएफ है वो भी भेज दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। सर भारत का नक्शा या किसी राज्य का नक्शा बनाते हैं तो वो हमको बनाने में गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा कॉपी हमको देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर से अलग से कॉपी में अच्छा से लिखूंगा, नक्शा बनाने की कोशिश करूंगा। अगर नक्शा नहीं बनेगा तो उसका डायरेक्ट पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि 2 कॉपी मेरा नोट्स रहेगा ना। तो आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ चीज़ सर नहीं भी बतलाएं तो मैं पढ़ाऊँ, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाऊँ, लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, और ये महेश कौंड बनवाल का बुक हो गया, तो उससे भी कुछ कुछ पॉइंट मैं उसमें अपने से लिखने की कोशिश करता हूँ और अपने से खुद से नोट्स बनाता हूँ, बिना दूसरे को भी देखे हुए। नोट्स जितना भी मुझे याद है पहले खुद से लिखूंगा, उसके बाद फिर कॉपी में देखूंगा, अगर कुछ याद नहीं रहता है तो उससे फिर लिखूंगा, तभी अपना नोट्स बनाता हूँ। तो इस कॉपी में नोट्स बनाने वाला हूँ खुद से, मतलब इस कॉपी में जितना लिखा हुआ है ना इसको नहीं देखूंगा, पहले इसमें अपने मन से लिखूंगा सारा चीज़, और उसके बाद फिर इस कॉपी को देखूंगा और इसमें उतारूंगा, अगर कुछ चीज़ छूट जाएगा तो। टाइम हो चुका है 2:53, और पढ़ाई हुई थी 5 घंटा 10 मिनट। तो अपना स्टार्ट करता हूँ और नोट्स खुद से बनाता हूँ। तो अपना नोट्स मैं बना लिया हूँ, और पढ़ाई जो हुई है 8 घंटा 20 मिनट 33 सेकेंड तक, और टाइम जो हो रहा है 6:03। तो अभी क्या क्या किया हूँ और किस प्रकार से नोट्स बनाया हूँ, तो देखिए पहले ना पूरा दिमाग सोचा हूँ कि क्या क्या मुझे पता है इस चैप्टर है, और इसमें अपने मन से, मतलब जो माइंड में आता है ना वो पहले लिख लिया हूँ। और उसके बाद लिखने के बाद फिर अपना नोट्स निकाला हूँ, जो कॉपी पहले जो सर लिखाते हैं ना, सर का जो नोट्स मैं बना रहा हूँ जो पढ़ा रहे हैं उसको फिर पढ़ लिया। फिर अपना लुसेंट पढ़ा, फिर अपना क्राउन पढ़ा, और उसके बाद फिर सोचा, दिमाग मतलब सोच के फिर से लिखे। तो जितना लिखाया उसके बाद क्या किए, फिर से अपना जो लिखे नोट्स उसको फिर एक बार पढ़ें कि ये लिखें, और फिर दोबारा अपना कॉपी निकाल के जो पॉइंट्स मुझे याद नहीं थी उसको अलग जगह में लिख लिया, कि मतलब एक तरह से जो मुझे पूरा कंफर्म याद है, जो अपने माइंड से मैं सोच के लिखा हूँ वो हो गया। दोबारा जो हल्का फुल्का जैसे भूल गए हूँ और याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोबारा जब पढ़े और फिर सोच के आप लिखे वो हो गया। और तीसरा जो बिल्कुल मुझे नहीं पता था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, वो लिखे। ये 3 तरीके से मैंने लिखा। तो क्या करना है कि जो मुझे कंफर्म याद है उसको जो रिवीजन करूँगा 2-4 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, उसको खाली देख लूँगा। जो हल्का फुल्का याद है उसको थोड़ा और अच्छा से देख लूँगा। जो बिल्कुल याद नहीं उसको याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में पास कर पाएगा। तो इस प्रकार मैं नोट्स को अभी बनाया हूँ। तो आप समझ गए हैं कि 2 चैप्टर तक हो चुकी है पढ़ाई ना। तो फर्स्ट अभी क्या करना है, तो कल लिए थे ये नोट्स, ये भूगोल का है, ज्ञान बिंदु का है। तो ये क्लास नोट्स नहीं है बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अब जितना याद है उस हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाता हूँ खुद से। अगर आपको दिख रहा हो तो ये सारे प्रश्न हैं, और इसको खुद से भी बनाना है। और इसका आंसर देखिए यहाँ नीचे दिया है, ठीक है। सारे चैप्टर का खाली बस ऑब्जेक्टिव है। तो खुद से मेहनत करके पहले मैं बनाता हूँ, जो नहीं बनेगा उसको यहाँ से आंसर देख लूँगा, फिर अपने नोट्स में देखूँगा। अगर कुछ अलग चीज़ छूटा रहेगा तो अपने नोट डाउन कर लूँगा। और टाइम जो हो चुका है 6:06। तो अपना फिर पढ़ाई करता हूँ। 8 घंटा 20 मिनट तक हुई थी पढ़ाई, तो स्टार्ट करता हूँ।
तो अपना ऑब्जेक्टिव भी मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, पूरा बनाया हूँ। लुसेंट से भी किया हूँ, अलग अलग चैप्टर का। जो चैप्टर नहीं भी पढ़ा हूँ उसका भी ऑब्जेक्टिव किया हूँ, और जो नहीं हुआ उसका याद कर लिया हूँ। और टाइम हो चुका है पढ़ाई करते हुए 10 घंटा 42 मिनट तक पढ़ाई किए, और 8:28 हो रहा है। और पढ़ाई करने का तो अभी बहुत मूड है, क्योंकि अभी मैथ की क्लास नहीं की है और बहुत सारा क्लास है, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या है कि टाइम का बहुत अभाव है। अभी जाना होगा मार्केट, पानी झड़ गया है तो पानी लाना होगा, और खाना बनाना होगा। तो जिस कारण से क्लास नहीं कर पाते हैं, नहीं तो और ज़रूरी है पढ़ना, और टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन 3-4 घंटा अभी रात में ख़त्म होता है, 3-4 घंटा सुबह में होता है। तो अगर ये सब काम नहीं रहता तो आराम से मैं 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक भी पूरा देता, क्योंकि 3-4 घंटा तो सोना ही है मात्र ना। बाकी टाइम क्या करना है, बस पढ़ाई करना है। लेकिन और भी काम हो जाता है, तो वो सब भी काम करना होता है। तो अभी चलिए मार्केट चलते हैं। तो टाइम जो हो चुका है 11:17 हो गया है, और अपना मैं खाना बना लिया हूँ। मार्केट से आया हूँ पानी लेके, प्याज लेके, उसके बाद बर्तन धोया हूँ, उसके बाद खाना बनाया हूँ, और अभी खाना खाता हूँ। और खाना में टमाटर की चटनी और रोटी। तो भोजन हो गया है अपना, और आज बहुत लेट हो गया था, तो जिस कारण से टमाटर की चटनी और रोटी बना लिए। और टाइम हो चुका है 11:39, और अब सोने का वक्त हो चुका है, 11:40 हो गया है। और आज की जो पढ़ाई हुई है 10 घंटा 42 मिनट तक हुई है। तो आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, हर हर महादेव।